हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई है गूगल की कंपनी एट पुशअप से। ये जो है एट पुशअप, ये गूगल की कंपनी है और इसमें से जो आपकी हायरिंग हो रही है वो हो रही है मार्केट रिसर्च एसोसिएट की। ठीक है। और ये जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एट पुशअप इज़ लुकिंग फॉर अ रॉक स्टार market research associate, and our ideal candidate would be someone who enjoys data and is comfortable डाइविंग डीप इनटू रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि इनको मार्केट रिसर्च एसोसिएट ऐसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जिसको इंटरेस्ट हो डेटा में और रिसर्च में। और आजकल तो ये सभी को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, सभी अपना मोबाइल लिए रहते हैं और कुछ ना कुछ सर्चिंग करते ही रहते हैं ना। और सभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव रहते हैं, तो इनको ऐसे ही पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिनको सोशल मीडिया की बहुत जानकारी हो, बहुत क्यूरियोसिटी हो हर चीज़ जानने की। ठीक है, मैं उनमें से एक हूँ और मैंने फॉर्म फिल कर दिया है बहरहाल। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सा जानकारी दे देती हूँ और आप पूरा पढ़ लीजिएगा। Not to boast but for you to make a great decision, here's more about us। इन्होंने और अपने बारे में दे रखी है। ग्रेट प्लेस टू वर्क, सर्टिफाइड एंड रेटेड 4.8 ऑन ग्लासडोर। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये गूगल की कंपनी है तो अच्छी ही है ना। तो इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या क्या आपको करना होगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। डेटा कलेक्शन, data analysis, CRM hygiene, competitor analysis, market analysis, automation, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो डेटा कलेक्शन क्या है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये सोशल मीडिया का वर्क रहेगा, इसमें आपको रिसर्च का रहेगा, सोशल मीडिया से आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि गूगल का तो ये सब वर्क ही रहता है ना पूरा रिसर्चिंग वाला। तो समझ लीजिए कि उसी की ये कंपनी है एट पुशअप, तो आपको काम भी इसमें डेटा कलेक्शन का ही है। और ये डेटा एनालिसिस है, पहले आप कलेक्ट करोगे फिर एनालिसिस करोगे, फिर सीआरएम हाइजीन। सीआरएम में अगर आपने वर्क किया है प्रीवियस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देती हूँ। सीआरएम होता है क्लाइंट कस्टमर या क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो एक आपका पेज रहता है, उसमें आपके जो भी क्लाइंट रहते हैं, कस्टमर रहते हैं, उनकी डिटेल्स फीड रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कंप्यूटर एनालिसिस, सॉरी कंपिटिटर एनालिसिस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड होना है, तो कंपिटिटर्स की एनालिसिस तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो इसकी भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये आपका वर्क रहेगा। जानकारी क्या रही है, जानकारी तो आपको वैसे भी ट्रेनिंग होगी इसकी, आपको ये सब ट्रेनिंग होगी। और है मार्केट एनालिसिस, आपको मार्केट का एनालिसिस करना होगा। मार्केट एनालिसिस, कंपिटिटर एनालिसिस एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर आता है ऑटोमेशन, टेकिंग इनिशिएटिव एंड ओनरशिप ऑफ ऑटोमेटिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। तो आप मतलब ये ऑटोमेटिकली आप में एक वो होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि आप इनिशिएट कर सके, है ना, चीज़ों को शुरुआत कर सके, है ना, लीडरशिप हो आप में। और है बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिमेन फुली इन्फॉर्म्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। वही सारी चीज़ें, मार्केट ट्रेंड, सोशल मीडिया, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफिशिएंसी इन MS एक्सेल एंड लिंक्डइन रिसर्च। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। MS एक्सेल तो आजकल सभी को आता है, जिसने कंप्यूटर कोर्स नहीं भी किया है उसे भी आता है ना, क्योंकि आपको उसमें इतना काम करना रहता है, आजकल इतना वर्क करना रहता है कि आपको आता ही है। वर्ड पर काम करना आता है, एक्सेल पे आता होगा। ठीक है, तो लिंक्डइन रिसर्च, लिंक्डइन जो भी आजकल जॉब सर्च कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, अपना अच्छा प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, तो उनका जनरली तो ये लिंक्डइन रिसर्च, लिंक्डइन पे प्रोफाइल होता ही है। ठीक है, तो आपको लिंक्डइन में भी रिसर्च का आपको आइडिया होगा ही। और फिर है एक्सलेंट क्या है, एक्सलेंट स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च एक्यूमेन। तो आपका स्टैटिस्टिकल और रिसर्च का जो क्वालिटी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, स्टैट्स वगैरह जो होता है ना आपका, क्योंकि आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए आपका जो स्टैटिस्टिकल आपकी जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑब्वियस सी बात है अच्छी होनी चाहिए, तभी आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। फिर आता है एक्सपीरियंस विद वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन
मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च के लिए आपको जो टूल्स वगैरह हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। और एक्सपीरियंस विद, तो देखिए ये प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन है, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस नहीं है या ऐसा कुछ टूल आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वैसे भी आजकल तो सब लोग इतना मतलब जैसे कि मार्केट रिसर्च तो वैसे भी अपने आप करते ही रहते हैं, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो सभी को है। तो अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो भी इसमें कुछ इतना डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। फिर आते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस विद यूजिंग अ सीआरएम इज़ प्रेफरेबल। तो अगर आपने सीआरएम पे काम किया है तो प्रेफरेबल है, ठीक है। तो जिन्होंने भी सीआरएम पे काम किया है, जैसे मैंने तो किया है, तो ये आपको प्रेफ़रेंस मिल सकती है। वाई एट पुशअप। तो अब ये क्यों है पुशअप, तो इसके में इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दी है। हियर इज़ अ क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज आस्क, हाउ मीनिंगफुल वुड माई वर्क बी, है ना। तो ये आपके वर्क के बारे में दिया हुआ है। नाउ देयर इज समथिंग वी वुड लाइक टू शेयर विद यू, दिस इज this one time CXOs of a website with global category rank। तो इन्होंने अपनी कैटेगरी, अपनी रैंक के बारे में बताया हुआ है, तो ये भी मैं बताने लगूंगी तो लंबा हो जाएगा। अभी खाली मैं आपको फॉर्म के बारे में जानकारी दे रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स ठीक है, ये सब इन्होंने अपने ही बारे में बताया। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, सीधी सी बात है। सीधे से अप्लाई पर आते हैं। ओके, तो देखिए मैं जैसे अप्लाई पे आती हूँ, ठीक है। तो चूँकि मैंने ये गलती कर दी कि मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। और पहले तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए पता नहीं ये बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा ये वीडियो कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी माँगा हुआ है और सीआरएम पे वर्क। तो मुझे लगा कि मैं फॉर्म भर देती हूँ, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। फिर मुझे लगा कि चलो मैं वीडियो बना देती हूँ। अगर मेरे दिमाग में पहले होता कि मैं पहले वीडियो बना लूँ, तो वीडियो बनाने के बाद अपना फॉर्म फिल करती। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि इस फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें थी। सिंपली फॉर्म में आपको नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी डालना है। आपने आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो डालना है। अगर आपका नहीं है तो आप ज़ीरो कर दीजिएगा। अगर है कहीं भी किसी भी फ़ील्ड में है, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो आप डाल दीजिए, क्योंकि इसमें ओवरऑल एनी एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर दूसरा है कि आपने सीआरएम पे कितना काम किया है। अगर सीआरएम पे काम नहीं किया है तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें वो प्रेफ़रेबल है। अगर काम किया है तो वो तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और फिर आपका रिज़्यूमे उसमें अटैच करना है। तो ओवरऑल ये छोटा-सा फॉर्म है। नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अटैच सीवी और ये आपका एक्सपीरियंस, दैट्स इट, ठीक है। मतलब वो 2-3 मिनट का आपका पूरा है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पहले तो ये यहाँ पर आपकी डिटेल्स है, मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ जाएँगे खुद से देख कर के कि पोस्ट का नाम है आपका मार्केट रिसर्च एसोसिएट। ये आई है एट पुशअप से, जो कि गूगल की कंपनी है, ठीक है। इसमें आपको रिसर्च का, सर्फिंग का, सोशल मीडिया की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन वगैरह सिंपल ग्रेजुएट है और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है आपको, एमएस एक्सेल। और अगर आप प्रेफ़रेबल है तो आपने अगर सीआरएम पे वर्क किया है तो दैट इज़ प्रेफ़रेबल, दैट्स इट। ये आपका टोटल एक्स वो है आपका वो है आपका एसेंस है पूरे उसका, इसका जो पोस्ट का, जो रिक्वायरमेंट का जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। और बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये आप खुद से देख लीजिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह बता ही दिए गए हैं। तो आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो और बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं तो चाहूँगी कि आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसे गूगल वगैरह की पोस्ट पे तो सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है और 5 डेज़ वर्किंग रहती है और भी सारी आपको फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक परमानेंट जॉब रहती है आपकी और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, गूगल की कंपनी है, बहुत ही अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ये इसको हल्के में मत लीजिएगा। थोड़ा-सा भी अगर आपको अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जिसको नहीं है वो भी क्योंकि इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस, ठीक है? और अगर आपको थोड़ा-सा भी वर्क एक्सपीरियंस है तो ख़ास तौर से आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। इसमें आपकी सैलरी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया हो और वो ऐसे ही आपको क्या कहते हैं वेरीफाइड जॉब सर्च के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।